अच्छा, जब हमने फ़ाइनल फ़ैसला कर लिया कि अब हम जा रहे हैं यूके और जर्मनी से अब हमने सब कुछ वाइंड अप करना है, तो उस वक़्त जो कोरोना वायरस है वो भी इतना ज़्यादा नहीं था। ये तकरीबन मेरा ख़्याल है कि अक्टूबर नवंबर की बात होगी 2020 की। तो उस वक़्त कोरोना की वेव थी वो थोड़ी-सी कम हुई हुई थी। तो हमें लगा कि बस ठीक है, अब हालात जो है वो बेहतर हो रहे हैं। हमने इधर से अपने मालिक मकान को नोटिस दे दिया, 3 महीने का नोटिस होता है। और उसके अंदर हमने ये शर्त रख दी कि अगर 2 महीने तक हमें यूके में कोई भी घर ना मिला, तो फिर हम ये जो नोटिस है हम वापस भी ले सकते हैं। इधर से हमने नोटिस दे दिया और इधर से यूके हमें घर भी मिल गया। लेकिन हुआ ये कि साथ ही कोरोना की जो थर्ड वेव थी, नहीं मेरा ख़्याल है सेकंड वेव उस टाइम आई थी, बहुत ज़्यादा एकदम से यूके में केसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए। और तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 15-20 दिनों के अंदर ही बॉर्डर्स भी बंद हो गए। जर्मनी से यूके नहीं जा सकते थे और यूके से जर्मनी नहीं आ सकते थे। हर तरफ लॉकडाउन शुरू हो गया बहुत सख्त। और इधर से हमने अपना घर और जो बाकी चीज़ें जो थी सारा वो सब वाइंड अप करना शुरू किया हुआ था। तो हमने ये सोचा कि हमारा मार्च के एंड पे हमारा जो फ़तख़ाक था घर का, यानी जो एग्रीमेंट था वो ख़त्म होना था मार्च के एंड पे। तो हमारा ये ख़्याल था कि जनवरी के एंड तक या मे बी फरवरी के दरमियान तक लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हालात जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब होते गए और फरवरी के एंड तक भी लॉकडाउन जो है वो नहीं खुला। और इस टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब ये था कि जो घर का इतना सामान है उसका हम क्या करेंगे। वैसे तो अगर पैंडेमिक नहीं होता तो फिर तो हमने ये सोचा हुआ था, जैसे हालात पहले नज़र आ रहे थे, तो हमने ये सोचा था कि चलो हम एक बड़ा कंटेनर जो है वो बुक करवाएंगे और सारा जो घर का फर्नीचर वगैरह सारा सामान जो है वो मेरे हस्बैंड जो है वो लेके चले जाएंगे और मैं बाहर आ जाऊंगी। लेकिन हुआ ये कि एक तो पेंडेमिक की वजह से क्वारंटाइन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो हमें ये डर था कि ये ना हो कि जाके रास्ते में सामान भी इतना साथ हो और क्वारंटाइन करना पड़े। दूसरा ये कि दिसंबर के एंड से ब्रेग्ज़िट भी हो गया था, तो हमें ये भी फ़िक्र थी कि ऐसा ना हो कि सामान लेके जब बॉर्डर तक जाएँ तो उसके बाद कोई टैक्स वगैरह भी उसके ऊपर पे करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस टाइम ये फ़ैसला करना कि अब हमें करना क्या है, ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मुझे ऐसे ठीक नहीं लग रहा कि हम सारा फर्नीचर जो है वो भी शिफ्ट करें, तो अगर हम इसको सेल कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उस टाइम मुझे एकदम से मैंने सोचा कि घर का इतना सारा फर्नीचर है, ये कैसे सेल होगा? और दूसरी बात ये कि सेकंड हैंड फर्नीचर लेगा कौन हमसे? तो इनकी बात सुन के मैं भी एकदम से चुप हो गई कि अब मैं इनको एकदम से क्या कहूँ? क्योंकि ये भी इसी सोच में थे कि हमें जैसे इंसान को समझ नहीं आती कि हम क्या करें। तो बहरहाल इन्होंने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो कि अल्लाह का नाम लो और तस्वीरें खींचो और इंटरनेट पे लगा दो। तो उसी दिन फिर मैंने अपने घर की जो मेन फर्नीचर था, जैसे सिटिंग रूम का जो सारा फर्नीचर था और बेडरूम का जो फर्नीचर था, वो सारा उसकी मैंने तस्वीरें बनाई और इंटरनेट पे लगा दी। इंटरनेट पे मैंने फ़ेसबुक मार्केटप्लेस पे लगाई थी। इसके अलावा ईबे क्लाइनेंस आएगे है एक वेबसाइट, उसके ऊपर मैंने उसका ऐप डाउनलोड करके उसके ऊपर तस्वीरें लगा दी। प्राइवेट जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे उनके अंदर भी मैंने तस्वीरें वगैरह भेज दी कि ये चीज़ें हैं, मैं सेल करना चाह रही हूँ, तो अगर कोई लेना चाहे हमसे। और सच बताऊँ तो मुझे नहीं लगता था कि हमारी एक भी चीज़ बिकेगी। और ये जब मैंने फ़र्नीचर लगाया है तो मेरा ख़्याल है कि फरवरी का मिड हो चुका था, या मेरा ख़्याल फरवरी का स्टार्ट था जब मैंने ये फ़र्नीचर लगाना शुरू किया है, और हमने मार्च के एंड तक घर खाली करना था। और मुझे नहीं लगता था कि हमारी चीज़ें जो हैं वो बिकेंगी और हमें किस तरह से वाइंड अप होगा। तो ये काफ़ी हेक्टिक दिन थे, टेंशन वाले दिन थे हमारे लिए। अच्छा, फिर ये हुआ कि जिस दिन शाम को मैंने फ़र्नीचर लगाया, तस्वीरें वगैरह सारी लगा के, तो अगले दिन जैसे ही मैं सुबह उठी हूँ, तो मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए थे। तो उसी दिन ही मुझे किसी ने मैसेज किया कि आपका जो लिविंग रूम का फ़र्नीचर है वो हम लेना चाहते हैं, तो शाम को हम पिक कर लेंगे। तो वो हमारी पहली चीज़ थी जो हमने ऑनलाइन सेल की थी। और सच बताऊँ तो मुझे जिस दिन वो पहली हमारी इस तरह फ़र्नीचर की जो चीज़ है गई है, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि
हम वाक़ई शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो जो एक एक अजीब-सी फ़ीलिंग होती है ना इंसान को, अपनी चीज़ों के साथ एक लगाव भी हो जाता है और कितनी मेहनत से इंसान अपने घर की एक-एक चीज़ बनाता है। तो वो जब सामान गया तो मुझे मुझे बहुत अजीब-सा फ़ील होना शुरू हो गया। उसी दिन शाम को एक और कॉल आई हमें कि जो आपका सोफ़ा सेट है वो हम लेना चाहते हैं। और बस अल्लाह ताला का फ़ज़ल कुछ इस तरह से हुआ कि जो फ़ैमिली सोफ़ा लेने के लिए आई उन्होंने साथ ही हमसे कहा कि हम किचन भी लेना चाहते हैं। तो उन्होंने किचन भी हमसे ले लिया। फिर उसी दिन उससे अगले दिन जो बेडरूम का फ़र्नीचर था वो देखने के लिए एक फ़ैमिली आई, तो उन्होंने साथ ही कहा कि हम आपका जो डाइनिंग सेट है वो भी लेना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो मेन फ़र्नीचर था घर का वो सारा सेल हो गया। और तकरीबन 2-3 दिन के अंदर-अंदर ही हमारा जो मेन फ़र्नीचर था वो सेल हो गया। उसके बाद फिर जैसे वॉशिंग मशीन है, इस तरह की चीज़ें रह गईं। और छोटी-छोटी जैसे ड्रेसिंग टेबल वग़ैरह है, कुछ जैसे फैंसी मिरर्स थे, इस किस्म की चीज़ें रह गई थीं। तो वो भी तकरीबन 7-8 दिनों के अंदर-अंदर जो हैं, वो चीज़ें भी सेल हो गईं। और उसके बाद फिर जो बिल्कुल छोटी-छोटी चीज़ें थीं, जैसे डेकोरेशन के आइटम्स और कर्टन्स वग़ैरह, ये तकरीबन आप समझें कि अपने घर की मैंने हर चीज़ ही सेल कर दी थी। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें कुछ भी फेंकना नहीं पड़ा, क्योंकि अगर ये चीज़ें ना भी सेल होती तब भी हम अपने साथ नहीं लेके जा सकते थे। हमने यही डिसाइड किया था कि हम बाय एयर ही अब यूके जाएँगे। और घर का सारा सामान जब मैंने सेल किया है और जो चीज़ें हमने रखनी थी, उन सब चीज़ों को पैक किया, तो उस टाइम मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इतना ज़्यादा घर का सामान ऐसा होता है जो हम यूज़ नहीं करते। तकरीबन 60 टू 70% वो सामान होता है जो हमने अपने शौक़ के लिए लिया होता है, और या फिर हमारा जो गिल्टी शॉपिंग होती है कि हमने ले ली है चीज़ और फिर होता है कि अब इसको क्या फेंकना, इसके ऊपर पैसे खर्च किए हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की भी होती हैं। लेकिन घर वाइंड अप करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। और ये सारा सामान और ये सब कुछ वाइंड अप करते हुए बार-बार मुझे इस चीज़ का ख़्याल आ रहा था, और जो चीज़ मैंने सीखी इस सारे प्रोसेस से वो ये थी कि हम अपनी ज़िंदगी में दुनिया का कितना ज़्यादा सामान जमा करते हैं। और ये वो सामान है कि अगर आज हम ना रहें तो इस सामान की वैल्यू जो है ये ज़ीरो है, क्योंकि ये मेरा सामान है। अगर मैं ना रहूँ तो फिर ये सामान जो है इसकी क्या वैल्यू है। तो जो अगले जहान में हमारा काम आना है, जो चीज़ हमें अगले जहान के लिए चाहिए, उसकी तो हम उतनी फ़िक्र नहीं करते जितनी हम इस दुनिया का सामान जमा करने में करते हैं। और सारा वक्त ये चीज़ जो है ये बार बार मेरे जहन में आती रही कि ये वो सामान है जो इस दुनिया में यहीं रह जाएगा। अच्छा, घर के सामान में से कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो हमने सेल नहीं की थी, जैसे जो मेरी अच्छी क्रॉकरी थी वो हमने सेल नहीं की थी। इसके अलावा जो ब्लैंकेट्स थे, बेडशीट्स थीं, कपड़े, खिलौने, जूते, इस तरह की मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो हमने सेल नहीं की थी। तो वो सारा सामान पैक करके तो मैंने अपनी सिस्टर की तरफ रखवाया कि जैसे ही हालात बेहतर होंगे और लॉकडाउन ख़त्म होंगे तो फिर हम आके ले जाएँगे। और वो सामान भी इतना ज़्यादा था, उसमें से भी बहुत सारे बच्चों के कपड़े थे जो मैंने डोनेट कर दिए, बहुत सारे शूज़ ऐसे थे जो मुझे लगता था कि अब मैं नहीं पहनूँगी, वो मैंने डोनेट कर दिए। बच्चों के खिलौने थे बहुत ज़्यादा जो मैंने सेल भी किए, कुछ कुछ डोनेट कर दिए। अच्छा, फिर ये हुआ कि क्योंकि लॉकडाउन था यूके में भी और जर्मनी में भी, तो हमने ये डिसाइड किया कि क्वारंटाइन तो करना ही पड़ेगा 10 दिन का। अगर हम इकट्ठे ट्रैवल करेंगे तो हम तो घर में बैठ जाएँगे 10 दिन, घर में कोई सामान भी नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि पहले मेरे हस्बैंड चले जाएँ और वो अपना क्वारंटाइन पूरा कर लें, ताकि जब मैं आऊँ तो मैं अपना क्वारंटाइन करूँ, और ये जो भी चीज़ें ज़ाहिर है बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा घर में, तो वो ये ग्रॉसरी वगैरह कर सके आराम से बाहर जाके। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो यहाँ से सब कुछ वाइंड अप करके घर की चाबियाँ जो हैं वो हमने वापस की। वो भी बहुत लंबा मुश्किल काम होता है यहाँ पे, पूरा घर जो है वो सारा साफ़ करके वाइंड अप करके देना होता है। चाबियाँ जो हैंड ओवर करनी होती हैं और सारी सफाई करके उनको देना होता है। लेकिन ये शुक्र हो गया कि हमारी जो जिस कंपनी का घर था उन्होंने हमें ये रिलैक्सेशन दे दी कि आप जो फ्लोर्स हैं उनको आपने नहीं छेड़ना, जो दीवारें हैं उनको भी बिल्कुल उसी तरह से रहने दें
क्योंकि इन्होंने ख़ुद उस अपार्टमेंट को रेनोवेट करना था। वैसे तो ये होता है यहाँ पे जर्मनी में कि जब आपने घर वापस करना होता है तो दीवारों को अच्छे तरीके से साफ़ करके, अगर आपने कोई वॉलपेपर लगाया है, कुछ पेंट किया है, तो आपने वापस उसको वाइट पेंट करके, और अगर आपने फ्लोर के ऊपर कारपेट बिछाया है, कुछ भी कोई शीट वगैरह डाली है, तो वो सब आपने हटा के फिर कीज़ वापस करनी होती हैं। लेकिन ये हमें रिलैक्सेशन हो गई थी क्योंकि घर रेनोवेट होना था वो अपार्टमेंट, तो इस वजह से उन्होंने खुद ही कहा कि आप इसको मत छेड़ें, हम इसको खुद ही हमारी जो फ़र्म है उसको करेगी। वरना शिफ्टिंग के अंदर साथ एक्स्ट्रा एक ये भी काम हो जाना था, ये भी बहुत बहुत एक हेक्टिक का काम होता है। तो बहरहाल मेरे हस्बैंड जो हैं वो फ़्लाइट लेके तो यूके आ गए और मैं अपनी बाजी की तरफ 10 दिन रही। अच्छा, अब बिल्कुल जब आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल बेसिक आपको चाहिए ही होती हैं। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि जाके अब हर चीज़ ख़रीदनी पड़ेगी और ये भी क्वारंटाइन में होंगे, तो फिर कम से कम बेसिक चीज़ें जो हैं वो मैं इनके हाथ भेज दूँ। तो हमने बुकिंग में कुछ सामान जो था वो मैंने कुछ इनके हाथ भेजा, जैसे बिल्कुल बेसिक चीज़ें, जैसे एक कटलरी सेट था और एक पॉट्स का सेट था। इस तरह बेसिक जाय नमाज़ है, इस्त्री है, इस तरह की जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो हमें चाहिए थी, वो कुछ मैंने इनके हाथ भेजी, कुछ जो है वो फिर मैं अपने साथ लेकर आई। और उसके बाद बस फिर जब मैं यूके आई हूँ, तो उसके बाद आपको पता है कि फिर घर फिर सामान से भरना शुरू हो जाते हैं। और जब मैं आई हूँ और किचन में मैंने देखा तो सिर्फ़ 2 प्लेटें थीं, 2 ग्लास थे। इस तरह बिल्कुल बेसिक चीज़ें थीं। और जब फिर मेरा क्वारंटाइन ख़त्म हुआ है तो फिर हम जाके तो इस तरह की जो बेसिक चीज़ें थीं वो लेकर आए। इस शिफ्टिंग से और ये जो पैंडेमिक में जिस तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने प्यारों को छोड़ के भी गए हैं, मैं समझती हूँ कि अगर आपके पास आपकी फ़ैमिली है और सब फैमिली मेंबर्स जो हैं वो सेहतमंद हैं और आपको ज़हनी सुकून है, तो फिर ज़िंदगी में कोई भी हालात हों, चाहे अच्छे हों, चाहे बुरे हों, तो आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी, सामान कम रखें घर का, कम सामान, ज़िंदगी आसान। जिस तरह घर हमने वाइंड अप किया है और सारा सामान हमने बेचा है और उसको सारा घर जो है उसको साफ़ करके दिया है, हमने कानों को हाथ लगाया है कि घर में से एक्स्ट्रा सामान जो है ना वो कम होना चाहिए। ये थी हमारी शिफ्टिंग की स्टोरी, जो कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, और मेरा ख़्याल है कि आपके सारे सवालों का जवाब जो है वो मैंने दे दिया होगा। और अगर आप कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ लीजिए, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो इस टाइम स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।